हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मेंटर ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बनाना सिखा चुका हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट पे भी हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट यूज में आता है। ऑब्जेक्ट के बिना हम जो है जावा स्क्रिप्ट में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है टॉप हियरार्की में होता है। अगर हमारा कोई वेरिएबल है, फंक्शन है, क्लास है, कुछ भी है, तो उसका जो टॉप हियरार्की होगा, ठीक है, जिसके फीचर एक्सटेंड करता है, वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, जो भी फीचर्स एग्जिक वो एक्सटेंड करता है, वो किसके करता है? ऑब्जेक्ट के। तो जावा में हर चीज आप कुछ भी ले लीजिए, उठा लीजिए, स्ट्रिंग उठा लीजिए, नंबर उठा लीजिए, कुछ भी वेरिएबल उठा लीजिए, सब ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऑब्जेक्ट को डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाना। मैं अभी एक सिंपल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। एक पर्सन मैंने ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? की वैल्यू की पेयर में हमारा कुछ डेटा रखना होता है, बलजीत। और लास्ट नेम मैंने ले लिया यहाँ पे सिंह। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा एक ऑब्जेक्ट, पर्सन। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरा, फर्स्ट नेम बलजीत, लास्ट नेम सिंह। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे कोई फंक्शन फंक्शन अटैच करना है, किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, गेट फुल नेम, फुल नेम का मुझे फुल नेम लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन मैंने बना दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं। ठीक है, और अभी मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे 1। ऐसे ही मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ कि ये फंक्शन कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फुल नेम। ठीक, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो देखिए, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा ये प्रॉपर्टी हो रहा है, गेट फुल नेम, एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, और टर्मिनल एक और खोल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। फुल नेम इसमें हो गया। अब देखिए, ये मैं इसका फुल नेम कैसे रिटर्न करूंगा? यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है और यहाँ पे जाता हूँ, दिस डॉट फुल नेम, फर्स्ट नेम, कंकैटिनेट कर दूंगा दोनों को, दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब मैंने एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से। ठीक है, तो फंक्शन एनोनिमस आ रहा है। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है? ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे गया और ये कॉलिंग कर दी। अब देखिए, मुझे फुल नेम मिल जाएगा। देखिए, बलजीत सिंह फुल नेम मिल गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर भी कर सकता हूँ। ये तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया और कहीं भी मैंने एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी, गेट फुल नेम। अब इसको मैं, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसी टाइम पे भी रख सकता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी रख सकता हूँ और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो उस टाइम पे भी रख सकता हूँ। इसको मैंने देखिए यहाँ से हटा दिया। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए, बलजीत सिंह, बलजीत सिंह मिल गया। अब क्या करते हैं कि मुझे जो है ये जो ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, ये मुझे काफी यूजर्स के लिए बनाना है। अभी मैंने बलजीत सिंह के लिए बनाया है, तो मुझे 2-4 यूजर्स के लिए और बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इस तरह से, यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इसको मैंने किया यहाँ पे मोहन, मोहन कुमार। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, पर्सन 1। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए, बलजीत सिंह मोहन 1, बलजीत सिंह मोहन 1। अब इसमें देखोगे ये कोड, गेट फुल नेम, ये तो यहाँ पे रिपीटेड है, ये रिपीटेड है।
और ये जो कोड है सिर्फ इसमें वैल्यूज हमारी अलग हैं लेकिन की हमारी सेम है, तो डुप्लीकेट कोड का हो रहा है। तो इसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? इसको डुप्लीकेट अगर हमें रिमूव करना है, अगर हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन का यूज करें, तो हमें इसके ऊपर एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन गेट डिटेल्स, इस तरह से एक फंक्शन बना दिया, ये फंक्शन बन गया और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया पर्सन। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया। अब सेव कर लेते हैं और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एफ नेम, फर्स्ट नेम और एल नेम, लास्ट नेम, और इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे इसको हटा के लास्ट नेम। ठीक, अब इसको कॉल कैसे करेंगे? अब मैंने यहाँ पे पर्सन जो है मेरा, इसको रिप्लेस कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे मैंने लिया बलजीत, यहाँ पे लिया सिंह, यहाँ पे लिया मोहन, यहाँ पे लिए कुमार। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए बलजीत सिंह और मोहन आ गया। तो अब हमारा सिर्फ ये कोड है इतना, और ये डुप्लीकेसी हमारी रिमूव हो गई। देखिए ये वाला कोड हमारा सिर्फ एक बार है, पहले 2 बार आ रहा था, और ये भी हमारा एक बार है। ठीक है, अब ये डायनेमिक हो गया। अब हम यहाँ से पास कर रहे हैं, यूजर का नेम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो कितनी भी ऑब्जेक्ट हम इसके बना सकते हैं, सिर्फ हमें इस तरह से कॉलिंग करनी होगी। ये देखिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब देखिए जितनी बार भी हम यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इसके अंदर जो ये हमारी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ये हर बार मेमोरी में एक नई मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी लीकेज होगा, कि मेमोरी हमारा ज्यादा कंजप्शन होगा, तो ये हमारा जो है बेस्ट अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए हमारा एक और अप्रोच आता है जावास्क्रिप्ट में, तो हम इस तरह से यूज ना करें इसको। अगर करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए एक और ऑब्जेक्ट के लिए एक और चीज हमारी दी गई है जावास्क्रिप्ट में, वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब ये कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन तो हमने ये बनाया, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं और इसको इंटरनली यही सब चीजें होती हैं, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज करके हैंडल किया जाता है कि मेमोरी में ये जो फंक्शन है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ये मेमोरी बार बार एलोकेट ना करे। ठीक, तो चलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखते हैं। तो पहले मैंने फंक्शन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक उसका नाम रख दिया पर्सन। अब आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है इसका जो नेम है वो कैपिटल पी से स्टार्ट हो रहा है। जब भी किसी फंक्शन का नेम कैपिटल पी से स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या है, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है हमें, कंस्ट्रक्टर फंक्शन अलाउ अस टू क्रिएट मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट। जो हम यहाँ से कर रहे हैं, ये जो कोड है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे, अलाउ कर रहा है। तो इसी तरह ये भी हमें अलाउ करेगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट करने के लिए, बट ऑप्टिमाइज होगा। मेमोरी अलोकेट जो होगी, मेमोरी लीकेज नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगी मेमोरी। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे भी देखिए इसकी तरह से फर्स्ट नेम पैरामीटर ले लेता हूँ, एफ नेम और एल नेम, ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिए दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये याद रखिए कि यहाँ पे दिस डॉट, कि इसका रेफरेंस दिस डॉट हमें यूज करना पड़ता है इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर का, और यहाँ पे एफ नेम हमने पास कर दिया। ठीक, फिर दिस डॉट लास्ट नेम, एल नेम। ठीक है, फिर दिस डॉट गेट फुल नेम, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस प्लस कंकैटिनेट कर दिया दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक, अब देखिए ये जो हमारे इस तरह से इस वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे की वैल्यू लिया हुआ था,
तो यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरह से हमारे जो वेरिएबल आप समझ सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें असाइन कर दिए। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के वेरिएबल थे, इसकी प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर फंक्शन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये इस तरह से इसका फंक्शन है। ठीक, अब ये हमारा बन गया। अब इसको हम कॉल कैसे कर सकते हैं, देखिए अब इसकी जो हमारा पहला फंक्शन था गेट डिटेल्स, इसकी तो कॉलिंग ये थी, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है, ये तो यूज ही नहीं करना। मैंने दिखा दिया था कि अगर हमें करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको कैसे कॉल करेंगे हम, इसको कॉल करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ लेट पर्सन। ठीक है, एरे क्यों बन गया पर्सन। ठीक, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमें याद रखने की बात है, जब भी हमारा कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा तो वो न्यू कीवर्ड से इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहां से हम वैल्यू पास कर सकते हैं बलजीत, आर्गुमेंट यहां से पास कर दिए, ये हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं। पहले अब हम पर्सन में देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए, देखिए पर्सन जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या आ गया, देखिए ऑब्जेक्ट एक आ गया उसके अंदर, आपको देख रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, गेट एनोनिमस फंक्शन वही आ गया ना जो हमें ऑब्जेक्ट से मिल रहा था, इंटरनल इसने बना के दे दिया मुझको। अब मुझे क्या है, ये फर्स्ट नेम ये लेना है, फुल नेम। ठीक है, मैंने कॉपी किया फुल नेम, और मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा और ये कॉल कर दिया। तो देखिए बलजीत सिंह। अब देखिए मैं इस तरह से एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ यहाँ पे, वन, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मोहन कुमार। ठीक है, मोहन कुमार मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए बलजीत आ गया, और अगर मैं इसको कर देता हूँ वन, तो ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, सेव करता हूँ तो अब आ जाएगा मोहन कुमार। ठीक, ये तो हो गया। अब मुझे क्या चेक करना है, ये तो मेरा हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेरा समझ में आ गया आपको। अब अगर एक चीज होती है हमारी प्रोटोटाइप्स प्रोटोटाइप मैंने डिस्कस किया हुआ है एडवांस जावास्क्रिप्ट में। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको किसी फाइल में इसको सेव कर दिया। ठीक, और अब मैं चाहता हूँ इसमें कोई फंक्शन असाइन करना, तो वो कैसे करूंगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट में कर रहे थे बाहर, तो इसमें हम करेंगे इस तरह से, प्रोटोटाइप डॉट गेट फुल नेम, और यहाँ पे मैंने बना दिया एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कर दिया रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर जो फंक्शन था, कंस्ट्रक्टर के अंदर फंक्शन था, तो वो फंक्शन भी हमारा बार बार मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोटोटाइप के अंदर जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, ये प्रोटोटाइप क्या होता है, इसका जो हर कोई जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हमारी एक प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट हमारा अटैच होता है जो हिडन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो आपको दी हुई है, ये एडवांस जावा स्क्रिप्ट में वीडियो नंबर 17, प्रोटोटाइप इन जावा स्क्रिप्ट, तो इसको एक बार जरूर देख लेना, 22 मिनट की है, डिटेल में आपको प्रोटोटाइप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या करा, प्रोटोटाइप में ये असाइन कर दिया। अगर आप पहले इस पर्सन को देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग पर्सन। ठीक है, अब मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, तो देखिए यहां से मुझे क्या मिला, यहां से तो मुझे मिल गया, इससे मिल गया मुझे नेम, और ये जो मेरा पर्सन है इसके अंदर मुझे क्या मिल गया, इसके अंदर मुझे मिल रहा है अब एक फंक्शन पर्सन, जो फंक्शन पर्सन है ये। ठीक, ठीक है, तो अब हमारा फुल नेम मैंने इसमें प्रोटोटाइप से असाइन किया, लेकिन वो मुझे यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे देख रहे हैं मुझे फर्स्ट नेम।
तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो प्रोटोटाइप है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी प्रोटोटाइप नहीं है, और जब मैं डॉट करके प्रोटोटाइप दिखाऊंगा आपको, तो देखिए मुझे यहाँ पे इस प्रोटोटाइप में ये फंक्शन मिल गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर मैं इसको हाइड कर दिया मैंने, तो अब मुझे कोई एरर आनी चाहिए। गेट फुल नेम, ओके, गेट फुल नेम, यहाँ पे एरर आ रही है कि हम प्रोटोटाइप मैंने हाइड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे किया, तो देखिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन मुझे कोई एरर नहीं आई। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट के साथ किसी के भी साथ में अटैच होता है। ठीक, तो इस तरह से मुझे, तो उसके अंदर मैं कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मैं फंक्शन रख सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप अब मेरी प्रोटोटाइप की वीडियो जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने दिखाया कि ये जो प्रोटोटाइप है, इसका यूज क्या होता है। इसका यूज होता है कि हमारा जो मेमोरी कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, तो प्रोटोटाइप क्या होता है, इसका पेरेंट होता है, पेरेंट से ही हर कोई ऑब्जेक्ट इसको इनहेरिट करता है। अगर हमने इसमें फंक्शन बनाया और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पर्सन का, तो पर्सन का जितनी बार ऑब्जेक्ट होगा तो ये सब कॉल होगा। लेकिन अगर हमने प्रोटोटाइप में गेट फुल नेम रख दिया, तो ऑब्जेक्ट बनाने पे ये बार बार हमारा कॉल नहीं होगा, मेमोरी इसके लिए अलोकेट नहीं होगी इस फंक्शन के लिए। तो हमारा क्या है, ऑप्टिमाइज कोड हो गया, हमारा मेमोरी वेस्टेज रुक गया। तो प्रोटोटाइप क्या यूज में आता है, जो मैंने पहले फंक्शन दिखाया और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो दोनों में ही मेमोरी वेस्टेज हो रहा था, लेकिन ये प्रोटोटाइप से मेमोरी वेस्टेज हमारा रुक जाएगा, क्योंकि ये हाई, इसके पेरेंट में हम जाके यहाँ पे ये फंक्शन अलोकेट कर रहे हैं, ये फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। लेट, कि हम ऑब्जेक्ट पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने फर्स्ट नेम, बलजीत, और यहाँ पे ले लिया मैंने लास्ट नेम, सिंह। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जितनी भी वैल्यू हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एज और ले लिए, चलिए ठीक, मुझे सारी वैल्यू चाहिए एक एरे में। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सारी, बलजीत सिंह 35 एक एरे में चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है ये, हम यूज करते ही करते हैं प्रोजेक्ट में। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया पर्सन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए ऑब्जेक्ट में मेरा क्या आ गया है टर्मिनल में, बलजीत सिंह 35 एक एरे में आ गया है। ठीक है, यही चाहिए था। अब मुझे सारी की चाहिए, इसकी जो ऑब्जेक्ट है इसकी सारी की चाहिए, तो मैंने इससे कर दिया कीज, और इसको एग्जीक्यूट। देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये सब मुझे मिल गया। तो इस तरह से हम की ले सकते हैं, तो की और वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट कीज की जगह रिप्लेस कर दूंगा एंट्रीज। एंट्रीज में क्या मिलेगा, ये जो हमारी की वैल्यू है, की वैल्यू हमारी एक एरे में आ जाएंगी, सब एरे में, एरे के अंदर एरे। देखिए किस तरह से क्लियर हो जाएगा अब। देखिए एरे के अंदर एक एरे आया, फर्स्ट नेम की और वैल्यू एक एरे में वैल्यू बन गई, लास्ट नेम की वैल्यू एक वैल्यू बन गई, इस तरह से। ठीक है, अब एक और हमारे यहाँ पे चीज होता है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट डॉट इज, ऑब्जेक्ट डॉट इज, ऑब्जेक्ट डॉट इज जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एज, एज, और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में कर दी 35। ठीक है, फिर मैंने ये लिया कंसोल डॉट लॉग, यही मैंने कॉपी किया पर्सन डॉट एज, और यहाँ पे दे दिया ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, दोनों का रिजल्ट मेरा सेम आने वाला है, दोनों पे मुझे ट्रू ट्रू मिल गया। तो ऑब्जेक्ट डॉट इज और ट्रिपल इक्वल टू दोनों सेम होते हैं, लेकिन दो डिफरेंस इनके अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने पर्सन डॉट एज को ट्रिपल इक्वल टू से इक्वल किया, इक्वल चेक किया, ठीक है, टाइप और वैल्यू चेक की इसकी, तो ट्रू मिला। ऑब्जेक्ट डॉट इज भी यही कर रहा है कि पर्सन डॉट पहली जो इसमें जो पास किया गया पैरामीटर वो दूसरे से कंपेयर कर रहा है।
ठीक है, कंपैरिजन के लिए कि वो इक्वल है या नहीं है, इसलिए होता है। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ +0 और यहाँ पे ले ली मैंने 0 और यहाँ पे मैंने ले लिया -0 और यहाँ पे ले लिया मैंने +0। ठीक है, तो अब इस चीज में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। ओके, तो लेट पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज 35 कंसोल डॉट लॉग। ठीक, तो इसमें मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए फर्स्ट वन में क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट इज +0 -0 सेम नहीं है, ये अलग अलग ट्रीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें मिला फॉल्स। और यहाँ पे +0 -1 ट्रिपल इक्वल टू में सेम ट्रीट कर रहा है, तो ये एक डिफरेंस होता है इसके अंदर। फिर एक दूसरा डिफरेंस होता है NaN, नोट अ नंबर, NaN। ठीक है, नोट अ नंबर ट्रिपल इक्वल टू, दोनों में चेक करते हैं। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट डॉट इज में तो ये इक्वल है और ट्रिपल इक्वल टू में ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपल इक्वल टू इसको इक्वल ट्रीट नहीं करता है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इसका टाइप देखें, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ NaN। ठीक है, इसका टाइप एक नंबर है। ठीक है, इसका टाइप क्या आ रहा है, एक नंबर है जो इसको इक्वल नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको डबल इक्वल कर दूं और अब मैं चेक करूं तो देखिए अब भी ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा आ रहा है कि इसकी वैल्यू NA नोट अ नंबर, नोट अ नंबर एक नंबर टाइप का है, लेकिन ये एग्जैक्ट में क्या नंबर है ये हमें नहीं पता। ठीक, एग्जैक्ट में क्या नंबर है ये हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब जब हमें नंबर ही नहीं पता है क्या है, जो कंपाइलर को यही नहीं पता नंबर क्या है, तो वो उसको इक्वल कैसे बता दे। इसलिए डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में ये इसको कभी भी इक्वल नहीं बताता है। लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट इज क्या करता है कि इन दोनों को, ठीक है, एक सेम नंबर ट्रीट करता है। तो ये दो डिफरेंस हैं ऑब्जेक्ट डॉट इज में और ट्रिपल इक्वल टू में। अदरवाइज ऑब्जेक्ट डॉट इज और ट्रिपल इक्वल टू सेम होते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज को वेरिएबल बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा, लेट फर्स्ट नेम विदाउट कंस्ट्रक्टर, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट नेम, ये हो गया। अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग करूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, बलजीत। यहाँ पे मुझे बलजीत मिल गया। ठीक है, अब इसी को मैं कैसे कर सकता हूँ कि ये वेरिएबल बना दूं, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। मैंने इसको हटा दिया, लेट फर्स्ट नेम और इसके इक्वल रख दिया मैंने पर्सन। अब देखिए मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, तो देखिए बलजीत आ गया अब भी। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा ये मेरा एक वेरिएबल बन गया है, यहाँ से सीधी वैल्यू ले लिया। अब मुझे क्या है, इसमें लास्ट नेम भी लेना है। तो लास्ट नेम भी मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए लास्ट नेम भी आ जाएगा, वेरिएबल बन गया मेरा। ठीक है, और अगर मैं इसमें अब एज लेने लगूं, क्योंकि एज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में ली नहीं है, अगर मैं ऑब्जेक्ट भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे देखिए एरर आ गई कि एज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एज तो मैंने यहाँ पे भी डिफाइन ही नहीं किया है। ये तो अभी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, मैंने यहाँ पे तो लिया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं एज करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से बलजीत सिंह 35 आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है 30, इस तरह से नहीं, ऑब्जेक्ट है इक्वल टू, ओके। तो अब मैं इसको, ये जो वैल्यू है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं हटाता नहीं हूँ, पहले मैं 35 से चेक करता हूँ। चेक किया तो 35 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 असाइन किया लेकिन फिर भी 35 आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ
और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए मुझे 30 मिल गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी, कोई की नहीं है और हम यहाँ पे देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखिए 30 नहीं देता हूँ तो अब मुझे क्या मिलने वाला है, अनडिफाइंड। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, क्या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उसकी की से वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक, तो ये था ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी बहुत यूज में आता है, और जितने भी मैंने जैसे इसके फंक्शन बताए, वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट इज, ये सारे बहुत यूज में आते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना। आई होप आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, और ऑब्जेक्ट अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप अब ऑब्जेक्ट में काम करने के लिए रेडी हैं। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक